हमें संसार में रहते हुए कलयुग के वाइब्रेशन से अलिप्त रहने की जरूरत होती है। कलयुग के वाइब्रेशंस हम पर न पड़े, इसके लिए हमें बहुत शक्तिशाली होना है। बाबा ने कहा, तुम इस धरा के चैतन्य सितारे हो, नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। ग्रहों का इफेक्ट सब पे पड़ता है, लेकिन हम अपनी शक्तियों से ग्रहों को भी एनर्जी देने वाले हैं। आज सभी अभी स्वीकार करें, रियलाइज करें, हम बहुत शक्तिशाली हैं। बाबा की मुरलियों में आता रहता, आजकल बहुत माया बड़ी पावरफुल है। मैं साथ साथ याद करता हूं और सबको याद करना है, हम भी तो बहुत पावरफुल हैं या नहीं? हाथ उठाओ जो पावरफुल बैठे हैं। माया नहीं, हम पावरफुल हैं। तो आज अपनी शक्तियों को पहचान कर आज से उनमें स्थित रहने का, उन्हें स्मृतियों में रखने का बहुत अच्छा अभ्यास और अनुभव करेंगे। क्यों? हमें संसार में रहते हुए कलयुग के वाइब्रेशन से अलिप्त रहने की जरूरत होती है। कलयुग के वाइब्रेशंस हम पर न पड़े, इसके लिए हमें बहुत शक्तिशाली होना है। माया को हम परास्त करते रहें, बहुत शक्तिशाली स्मृतियों में रहना है, बहुत शक्तिशाली स्मृतियों में रहना है। हर एक के जीवन में विघ्न भी आते हैं, विघ्न हमसे हार मान लें, विघ्न कमजोर पड़ जाएं, हमें इतना शक्तिशाली बनना है। पहला अभ्यास करते हैं। बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां हमें दे दी हैं। बुलाएंगे बाबा को, बाप दादा को, प्यार से निमंत्रण दे दें। हे प्राणेश्वर, अपना धाम छोड़कर आ जाओ। अपने दिव्य नेत्र से ऊपर की ओर देखें। बाप दादा आकाश मार्ग से अपना दिव्य तेज फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सामने, अपना वरदानी शक्तिशाली हाथ मेरे सिर पर रख दिया। फील करें बाप दादा का हाथ सिर पर। हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। फील करें बाबा के हाथ से शक्तिशाली लाल किरणें मुझ में समा रही। और दृष्टि देकर
बाबा गए वापिस अपने धाम। स्वीकार कर लें, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मेरे पास, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, शिव की शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। दूसरा बहुत अच्छा अभ्यास किया करें, रोज एक बार करना है बस ये, किसी भी टाइम कर ले, सवेरे 6 बजे तक करेंगे तो बहुत अच्छा। जिस स्मृति में हम रहते हैं, विशेष रूप से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या बहुत शक्तिशाली हूँ, तो हमारे अंग अंग से, आत्मा से भी, अंग अंग से, दोनों नैनों से भी शक्तियों की किरणें फैलने लगती हैं और हमारे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बन जाता है। औरा कहते हैं इंग्लिश में। ये पावरफुल आभा मंडल रोज सबको एक बार अवश्य बनाना है। सोने से पहले बनाएं तो बहुत अच्छा, सवेरे कभी बनाएं तो भी अच्छा, क्योंकि रात्रि के समय आसुरी शक्तियां, कलयुग का अंत है, बैड एनर्जी चारों ओर बहुत पावरफुल हो जाती है। बहुतों को नींद की समस्या बढ़ जाती है। सोने से पहले ये औरा, ये आभा मंडल बना लेंगे। अपनी बेड को, अपने रूम को, अपने घर को भी इस आभा मंडल में ले आएं। 1 मिनट के लिए बस सेफ रहेंगे, कोई भी बैड एनर्जी घर में आ नहीं सकेगी। तो औरा बनाया करें रोज। साथ में एक सुंदर अभ्यास, सर्वशक्तिवान मेरे सिर पर छत्र छाया है। बाबा के शब्द हैं, ये बहुत पुराने। अगर तुम इस स्वरूप में स्थित हो जाओ, मैं शिव शक्ति और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया, तो तुम इतने पावरफुल हो गए, प्रकृति भी तुम्हारी सुरक्षा करेगी। प्रकृति का कोई प्रकोप तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बाबा के शब्द थे, मुझे याद रहता है 1974 के, कि अगर प्रकृति विनाश करती हुई आ रही है तो तुमसे 1 फुट आकर शांत हो जाएगी। ये बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। चलें अब इसका अभ्यास कर लें 1 मिनट के लिए। मैं शिव शक्ति सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य। सुंदर चित्र देखें अपना ये। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं और चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल बन गया है। मैं इस आभा मंडल के बीच में सुरक्षित हूँ।
शांति का असर मानसिक सजाओं के रूप में बहुत लोग अनुभव कर रहे हैं। महाविनाश से पहले का वो एक कड़वा अनुभव, जिसमें सबके कर्मों के हिसाब किताब चुकत हो रहे हैं। दो बातें याद रखेंगे। ये वो समय आ गया है जिसके लिए बाबा कहते थे ऐसा समय आएगा, सभी के जन्म जन्म के विकर्म जागृत हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जन्म जन्म के विकर्मों का इफेक्ट। दूसरा, कलयुग के विकारी वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्माओं पर बहुत पड़ेगा। दोनों चीजें चालू हैं संसार में। हमें अपने को सेफ करना है, स्वयं को स्वयं सेफ करना है। सभी जानते हैं मुरलियों से, योग बल के बिना माया को जीता नहीं जा सकता। इस माया को जीतने के लिए द्वापर युग से भी तपस्याएं होती रही, परंतु योग बल न होने के कारण, सर्वशक्तिवान की शक्तियां न मिलने के कारण माया का वेग बढ़ता ही आया। कोई थोड़े बहुत लोग जीत पाए। हमारे पास हमें योग बल को बहुत बढ़ाना है। दो चीजों पे ध्यान देंगे आज से जीवन में, देते होंगे आप। स्वमान से अभिमान नष्ट होगा। आज की मुरली से जो अनेक समस्याओं का बीज है, अभिमान वाले को अपमान सहन नहीं होता। नोट किया होगा आज सभी ने। फीलिंग उनको ही ज्यादा आती है जिनमें देह अभिमान ज्यादा होता है। अभिमान के बहुत सारे स्वरूप हैं। एक कमजोरी भी होती है इससे बहुत बड़ी, हर चीज की फीलिंग जल्दी आ जाती है। तो अभिमान भी नष्ट होगा स्वमान से। आज हम स्वमान की कुछ बातें सभी के समक्ष रखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले, माया को जीतने के लिए चलें, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेते हैं। सीधा अभ्यास, परम धाम से सर्व शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही। ओम शांति। ये वो अभ्यास है जो चलते फिरते भी करना सहज है। बाबा का एक महावाक्य सभी को साथ रख लेना है, इससे भी सरल। यदि तुम याद रखो कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उनकी शक्तियां तुम में समाती रहेंगी। भय भी निकलता जाएगा, माया का प्रकोप भी ढीला होता जाएगा। तो हमें बहुत अच्छे अभ्यास करने हैं। चले हम स्वमान की ओर। स्वमान एक अवेयरनेस है, एक जागृति है, केवल स्मृति नहीं।
जो हमारी सोई हुई चेतना को, शक्तियों को, प्योरिटी को जगाती है। स्वमान के महत्व को अच्छी तरह समझ लेना है। उसको केवल याद करना वो भी पहला कदम है, रिपीट कर लेना वो भी एक कदम है, लेकिन उसे स्वीकार कर लेना, मैं ये हूं, मैं एक महान आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं। करके देखेंगे कुछ दिन। मैं इस सृष्टि की देव कुल की महान आत्मा हूं। ले आए अपना देव स्वरूप सामने, तो देवत्व जगता चलेगा। मैं महान हूं इस संसार में, महानताएं उभरती जाएंगी। चिंतन भी करना होता है। मैं महान हूं तो मेरे कर्म, मेरे संकल्प और बोल कलयुग के मनुष्यों की तरह नहीं हो सकते। मैं महान हूं, तो स्वमान पे अच्छी तरह ध्यान देना है। सबसे बड़ा फायदा, मन व्यर्थ से मुक्त होता जाएगा, जो बहुत बड़ी चुनौती है आजकल बहुतों के सामने। ओवर थिंकिंग ज्यादा है, व्यर्थ ज्यादा चल रहा है। एक संकल्प आ गया तो हटाए नहीं हट रहा है। स्वमान न केवल हमें शक्ति देता है, लेकिन एक एक स्वमान के संकल्प से हमें पावरफुल एनर्जी मिलने के साथ व्यर्थ को भी ये समाप्त करता है। मैं पहले एक स्वमान पर सभी का ध्यान खींच रहा हूं। सभी मेरे साथ साथ संकल्प करें, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। अपने से बात करें, कितनी बार मैंने माया पर विजय प्राप्त की है। सभी कहेंगे अनगिनत बार, लेकिन एक फिगर ले ले, मैंने 100 बार, मैंने 1000 बार माया को जीता है। विचार करें, जो काम 100 बार 1000 बार कर लिया जाए, उसे फिर से करना कितना सहज होता है। जो काम हमने हजारों बार किया है माया को जीतने का, अब भी उसको जीतना खेल है। अपने अंदर ये संकल्प भरें, माया को जीतने की शक्ति मेरे पास है। तो क्या होगा? जो शक्ति अंदर सोई हुई है वो जागृत हो जाएगी। युद्ध में एक सेना को, किसी व्यक्ति को जब याद दिला दिया जाता था तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम इस व्यक्ति को हरा सकते हो, मार सकते हो, तो उसका जोश, उसकी शक्तियां बढ़ जाती थी। हम भी चिंतन करेंगे, मैं कल्प कल्प का विजयी रत्न, हर कल्प में मैंने काम को जीता है, क्रोध पर विजय प्राप्त की है, अभिमान को समाप्त किया है, मोह को त्यागा है। संकल्प करें, बहुत अच्छी तरह संभालें अपने चित्त में, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। भगवान आए मुझे विजय दिलाने, जिनका गाइड स्वयं भगवान हो,
वही यदि माया को नहीं जीतेंगे तो भला कौन जीतेगा। उस्ताद मिला है सर्वशक्तिमान, उसके द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्रों के द्वारा माया पर हमारी जीत निश्चित है। संभालें अपने अंतर चित्त में, माया को जीतने की शक्ति मेरे पास है।